आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के गुम्पा रोड हारगिरी कमान के पास स्थित यूनियन बैंक की बिल्डिंग में इंस्टीट्यूट में लगी आग के घटनास्थल का रहीम खान ने किया दौरा। बुधवार को बीदर दक्षिण क्षेत्र के अमलापुर में ग्राम पंचायत के लोगों में कानूनी जानकारी अभियान कार्यक्रम किया गया आयोजित। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक 15 साल की बच्ची का शव मिला। बलात्कार और हत्या का आरोपी भी नाबालिग। मुंबई पार्किंग को लेकर भिड़ंत, किराएदार ने 30-35 साथियों संग सोसाइटी में मचाया उत्पात। भारतीय चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को होगी वोटिंग। 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे नतीजे। अब समाचार विस्तार से। 24 अक्टूबर की शाम को गुम्पा रोड हारगेरी कमान के पास स्थित यूनियन बैंक की बिल्डिंग में मैग्नीट्यूड स्किल डेवलपमेंट कौशल्या कर्नाटका कंप्यूटर एंड टेलरिंग ट्रेनिंग सेंटर में आग लगी थी। केपी न्यूज के कवरेज के बाद बुधवार 2 अक्टूबर को बीदर के विधायक रहीम खान ने इस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का दौरा किया और उस इंस्टीट्यूट के मालिक से मुलाकात की और आग लगने से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के मालिक नवीन कुमार को विधायक रहीम खान ने आश्वासन दिया कि सरकार की तरफ से इस नुकसान की भरपाई के लिए जो भी आर्थिक सहायता होगी उसको दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। इस अवसर पर रहीम खान ने व्यक्तिगत तौर पर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के मालिक नवीन की आर्थिक मदद भी की और बताया जा रहा है कि इस इंस्टीट्यूट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। इस संबंध में जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के लिए रहीम खान ने केबी के AEE से फोन पर बात की। इस अवसर पर नवीन कुमार ने केपी न्यूज के कवरेज के लिए केपी न्यूज का धन्यवाद किया। इस अवसर पर विधायक रहीम खान ने भी केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। फिर मेरे पास भी 12 लोग सीखने के लिए आए। अब इधर जितने भी लोग आते थे ना, वो इधर आके सीख के खुद के पैर के ऊपर खुद खड़े हो गए सब लोग। ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಿ ಗರೀಬರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರಿ, ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಪೈಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮಗೂ ಸಹಾಯ ನಮ್ಮಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಮ್ಗಿನ್ನ ಬಕ್ಕು ಜನ कमान के पास वहाँ पे शॉर्ट सर्किट से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पूरा जल गया पूरा। हाँ हाँ, दीपावली में बस हो। दीपावली में नहीं सर, वो ऐसे ही बोल रहे सर। दीपावली में नहीं हुआ सर, उनको रिक्वेस्ट लेटर भी दिए सर। हाँ, वो तुम्हारे कौन है, जरा लोगों को जाके रिपोर्ट करके दो, बोलो इमीडिएट। खाजा मनोदीन है सर। कौन है? खाजा, इधर खाजा मनोदीन। इधर खाजा मनोदीन बोल के रहता कहते देखो। हाँ अच्छा, हाँ वो कहाँ से आता रिपोर्ट तुम्हारे को? गुलबर्ग के साथ। जरा वो फॉलो करके करा लो। ठीक नहीं करा के तुम बोला। और एक बार नमस्कार। जैसे कि मैं बताया था कि हमारा इंस्टीट्यूट शॉर्ट सर्किट से जला था। 24 तारीख के शाम पे टाइम पे शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यहाँ पर मैग्नीट्यूड स्किल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड बोलकर जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है कौशल्य कर्नाटका एंड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, शॉर्ट सर्किट की वजह से जल गया था। और इस न्यूज़ को भी क्या है केपी न्यूज़ पहले क्या है अमल में अपने चैनल के माध्यम से बीदर के सारे आवाम को क्या है बताया था कि ऐसा जल गया एंड बहुत सारे नुकसान हुआ था बोलकर सारे पब्लिक को मालूम है ये। और इसी के बीच हम पिछले 8 दिनों से हमारे लीडरों को क्या है इसका रिक्वेस्ट लेटर देते गए कि ऐसा हुआ है, इसका कोई इंश्योरेंस कवरेज नहीं है। हमारे ऊपर बहुत सारे परिवार क्या है मल में डिपेंडेंट है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रेनिंग करके प्लेसमेंट लेते हैं और एक 7-8 लोग अभी भी फ़िलहाल यहाँ पर एम्प्लॉय थे। उन लोगों का सभी लोगों के लिए नुकसान हो रहा। सर हमारा इंस्टीट्यूट सेटअप करने के लिए मदद कीजिए बोलकर हम उनको रिक्वेस्ट करे थे। वो रिक्वेस्ट पे आज हमारा बीदर के MLA रहीम खान साहब आके विज़िट करके गए और आश्वासन दिए कि वो अपने तरफ से भी कुछ फाइनेंशियल मदद करेंगे और कोई डिपार्टमेंट या कौन सा भी गवर्नमेंट के फंडेड रहते हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट को क्या है मालूम है और एक बार चले जैसा करेंगे बोलकर रहीम खान साहब रिक्वेस्ट करें। पूरे 15-20 लाख रुपए का सामान क्या है मालूम है यहाँ पर पूरा जल के राख हो चुका है। आप सभी लोग वीडियो में देख सकते हैं। रहीम खान साहब के आके विज़िट करके सब देखे उससे में से क्या है मालूम है थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट हम चलाए जैसा क्या है मालूम है करके देके बाद में जो भी नुकसान हुआ है वो गवर्नमेंट के तरफ से क्या है हम जैसे लोगों को मदद होना बोलकर हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं। और
नहीं, एमएलए साहब से पहले कोई नहीं आया और मेरिट्यूड की तरफ से जितना हो सकता है हम उतना गरीब लोगों के लिए मदद करते रहते हैं, बट हमारा काम करने का ज़रिया ही जब ऐसा हुआ है, सो उसके लिए सभी से रिक्वेस्ट है और केपी न्यूज़ से भी रिक्वेस्ट है कि ये न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए। और मैं केपी न्यूज़ का शुक्रिया भी करता हूँ कि वो पहला रिपोर्ट करे इसका। थैंक यू। सभी को आदाब, नमस्कार। मैं अभी यहाँ पे गुम्पा रोड पे हारगोरी कमान के पास एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट चलता था, ट्रेनिंग सेंटर स्किल डेवलपमेंट, और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये पूरा इंस्टीट्यूट जल गया है। इसमें लाखों रुपए का जो मटेरियल था, कंप्यूटर्स थे, टीवी थे, टेलरिंग मशीन्स थे, इस तरह से यहाँ पे कम से कम 15-20 लाख रुपए का माल जल के राख हो गया है। और उससे ज़्यादा यहाँ पे 150 लोग, गरीब लोग काम करते थे, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, ये इंस्टीट्यूट में। और हज़ारों लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेके कई इंडस्ट्रीज़ में, हमारे कर्नाटक में होंगे या हैदराबाद में होंगे, इस तरह से बहुत जगह ये ट्रेनिंग लेके वहाँ पे जाके काम कर रहे थे। तो सडनली शॉर्ट सर्किट हुआ है। मैं आके विज़िट किया हूँ अभी, तो पूरा कम्प्लीटली लॉस हुआ है। तो बहुत ही अफसोस होता है जो ऐसे नौजवान अपने पूरा ज़मीन वमीन बेच के ये लोग कुछ अच्छा करेंगे बोल के सपना लेके आते हैं, लेकिन एक आधो जनों को मुश्किल में फंस गए। इसके लिए हमारा करते हुए कि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। तो लेडीज़ भी मुझे आके बहुत ही रिक्वेस्ट कर रही थी, हम परेशान हैं, हम इसी के ऊपर हमारा जीवन था, ये अगर रुक गया तो हमारे पूरी फैमिली पे इफ़ेक्ट होता है बोल के। तो मैं इनको भी आश्वासन दूँगा, कुछ ना कुछ ज़रूर हम करेंगे। इतना बोलते हुए मैं सभी को धन्यवाद बोलता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम मायावती है। हमारा सर का इंस्टीट्यूट ये बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक ही जल गया हो। हमारे जैसे औरतें इधर बहुत सारे आके सीख के खुद के पैर के ऊपर खड़े हो गए। मैं भी 6 साल पहले इधर आई थी, 3 महीने सीख के फिर अब मेरा खुद का दुकान डाल के फिर मेरे पास भी 10-12 लोग सीखने के लिए आते हैं। ऐसे औरत लोगों को हेल्प होता है, जितना जल्दी हो सके उतना हमारे सर का ये इंस्टीट्यूट अच्छा करके दीजिए। धन्यवाद। बुधवार की शाम को बिदर दक्षिण क्षेत्र के अमलापुर के सरकारी स्कूल में ग्राम पंचायत के लोगों में आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार कानूनी जानकारी के लिए कानूनी जानकारी अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें श्री एस.के. कनकट्टे, मेंबर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बिदर मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा श्री बी.एस. पाटिल सीनियर एडवोकेट और पंचायत के अध्यक्ष, पीडीओ और ग्राम पंचायत मेंबर मोहम्मद हबीब और दूसरे गांव के सभी जिम्मेदारान उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम को सूर्यकांत हकियाल ने ऑर्गेनाइज किया था। इस अवसर पर अमलापुर ग्राम में सभी स्कूली छात्र, बूढ़े बड़े, महिलाएं और पुरुषों ने भाग लिया। इसके बाद श्री एस.के. कनकट्टे ने केपी न्यूज़ से बात की और इस कार्यक्रम के संबंध में बताया। ये कार्यक्रम 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित किया जाएगा। केपी न्यूज़ के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। विविध इलाकेಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತ ಬಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಭಜಂತ್ರಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾಗಿರುವಂಥ ಬಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ರೇ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಿಕಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರೇ, ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಭಾಳ ಜೋರಾಗಿ. ಓಕೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಮಹಿಳಾ ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ 75 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈ ಅಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅರಿವಿನ ಮೂಲಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ
ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಕ್ ಹಮಾರಾ ಭಿ ತೋ ಹೈ ಅಟ್ 75 ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ 75ನೇ ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂಥ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮಗೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ದಿನಾಲು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ತಂಡವನ್ನು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇರೆ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಮೇಲಿದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ನಾವು प्रति ग्राम पंचायत मट्टदल्ली ऊरूरिगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हमारे पूरे मुल्क में सभी लोगों को यानी ग्राम पंचायत लेवल से सभी जनता को एक कानून के बारे में जानकारी और उसको परिहार। कानून क्या चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ देहातों में बहुत सारे लोगों को एजुकेशन नहीं है, उन लोगों को कानून और उसकी प्रक्रिया क्या है इसके बारे में जानकारी शायद कम है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक प्लान किया है, उसके तहत हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट अपने अपने जगह पे पंचायत लेवल में जाकर पंचायत के अधिकारी और वकीलगण और जुडिशरी के ऑफिसर्स और अनेक इलाके के जो लोग हैं, डिपार्टमेंट है। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक 15 साल की बच्ची का शव गन्ने के खेत में मिला है। पुलिस ने बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भी नाबालिग है, उसकी उम्र तकरीबन 16.5 साल है। आरोपी और पीड़ित लड़की एक ही गांव के रहने वाले और पड़ोसी हैं। पुलिस को पीड़ित परिजनों ने बताया कि बुधवार को शाम में घर के नज़दीक गन्ने के खेत में शौच के लिए गई थी, लेकिन जब देर तक नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू हुई और फिर उसका शव मिला। शव पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं। मामला कलबुर्गी जिले के अलग तालुके का है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से सटे नाला सोपारा में आपसी विवाद में जमकर हिंसा और उत्पात मचाया गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस भी मामले को लेकर सक्रिय हुई। वाहन पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही सख्त हो गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। हिंसा और उत्पात की पूरी घटना पास में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज सामने आने के बाद पुलिस भी एक्टिव हुई और इस मामले में 4 आरोपियों को पकड़ा भी है। जानकारी के अनुसार रिहायशी सोसाइटी में हिंसा और उत्पात की ये घटना मुंबई से सटे नाला सोपारा के दीप हाइट बिल्डिंग की है। बताया जाता है कि ये घटना 29 अक्टूबर रात की है। सोसाइटी के सेक्रेटरी और किराए पर रहने वाले एक शख्स के बीच पार्किंग को लेकर कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि इसके बाद किराए पर रहने वाले युवक ने अपने 30-35 अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया। उन युवकों ने सोसाइटी में जमकर उत्पात मचाया। आरोप है कि इन युवकों ने सोसाइटी के सेक्रेटरी को न केवल बुरी तरह से पीटा, बल्कि गेट को तोड़कर सोसाइटी के अंदर भी दाखिल हो गए। T20 विश्व कप में जब भारत ने बांग्लादेश की टीम को हराया तो उसका उत्साह भारत जोड़ो यात्रा में निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी में भी दिखा। उन्होंने बुधवार को हैदराबाद के पटनचेरू में टीम इंडिया जैसी जर्सी पहने एक बच्चे के साथ क्रिकेट खेला। स्थानीय लोगों के साथ ही यात्रा में साथ चल रहे लोगों ने इसका जमकर आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने बिना पूरा हाथ घुमाए राइट आर्म स्पिन गेंदबाजी की। वो लोग कटर फेंक रहे थे। राहुल गांधी ने इसकी वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया है। उसमें लिखा, आपने देखा कि भारत की जर्सी पहनना आपके साथ क्या करता है, ये आपको अपराजय बनाता है। बहुत बढ़िया खेला टीम इंडिया ने। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने बैट पर बच्चे को ऑटोग्राफ भी दिया, थैंक यू बोला, शाबाशी दी और उसका माथा चूमकर आगे की यात्रा पर निकल गए। भारतीय चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 182 सीटों वाली विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण के तहत 1 दिसंबर और दूसरे चरण के तहत 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं नतीजों का ऐलान हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम के साथ 8 दिसंबर को किया जाएगा। पहले चरण में
89 सीटों और दूसरे चरण में 93 सीटों पर वोटिंग होगी। गुजरात में वर्तमान में कुल 4.90 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 2.53 करोड़ पुरुष, 2.37 करोड़ महिला और 1417 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। 3.24 लाख नए वोटर हैं। मतदान के लिए कुल 51,782 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 182 मॉडल पोलिंग स्टेशन होंगे। 50% मतदान केंद्रों का लाइव प्रसारण किया जाएगा। 33 पोलिंग बूथों पर युवा पोलिंग टीम होगी। गुजरात विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 18 फरवरी को समाप्त हो रहा है। गुजरात में कुल 182 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 92 है। 182 में से 13 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित हैं तथा 27 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुंधली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088308760, 9945283920। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010।
दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर normal, it is not high and all. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संशोधित नागरिकता कानून CAA के संभावित क्रियान्वयन के लिए केंद्र की आलोचना करते हुए बुधवार को दावा किया कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित परमाणिक ने इस बात पर जोर दिया कि CAA को धीरे धीरे पूरे देश में लागू किया जाएगा। केंद्र ने सोमवार को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले और वर्तमान में गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता कानून 1955 के तहत
भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया। विवादास्पद संशोधित नागरिकता अधिनियम 2019 सीए के बजाय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता देने का ये कदम महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर मांग की है कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत दिया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता ने वंचित वर्गों के दर्द को समझा और उनके लिए संघर्ष किया। पूरे देश ने समाजवादी पार्टी के नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया। मैं अनुरोध करता हूं कि करोड़ों लोगों की भावनाओं के सम्मान में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखकर मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की है। बलिया से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने पिछले महीने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की स्मृति में सभागार के निर्माण के लिए अपने सांसद कोष से 25 लाख रुपए मंजूर किए थे। देश की राजधानी दिल्ली में डेंगू का कहर लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर के निजी और सरकारी अस्पतालों में हर रोज डेंगू मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बीते 4 साल की तुलना में इस साल राजधानी में डेंगू मरीजों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली नगर निगम की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के अस्पतालों में पिछले 4 साल की तुलना में इस साल अक्टूबर में डेंगू के ज्यादा मरीज भर्ती हुए हैं। इस साल 26 अक्टूबर तक डेंगू के 2175 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले अक्टूबर तक 1537 मामले सामने आए थे। दिल्ली के अस्पतालों में इस बार ज्यादातर मरीज प्लेटलेट्स कम होने पर भर्ती होने के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली सरकार का दावा है कि डेंगू के मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बेड उपलब्ध है। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी पर साफ सफाई के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन कूड़े के ढेर सभी दावों की हवा निकाल देते हैं। कूड़े के ढेर का मुख्य कारण प्लास्टिक की चटाई है। दरअसल हर की पौड़ी पर नियमित रूप से साफ सफाई तो होती है, लेकिन यहाँ आकर गंगा स्नान, मुंडन संस्कार समेत अन्य पूजा पाठ करने आने वाले श्रद्धालु प्लास्टिक की चटाई को इस्तेमाल करने के बाद इधर उधर छोड़कर चले जाते हैं। इस वजह से हर तरफ बस कचरा ही कचरा नजर आता है। बता दें कि प्लास्टिक की चटाई हर की पौड़ी क्षेत्र में आसानी से मिल जाती है। हालांकि नगर निगम प्रशासन प्लास्टिक की रोकथाम के लिए समय समय पर अभियान चलाता रहता है, लेकिन हर की पौड़ी क्षेत्र में प्लास्टिक चटाई का बिकना आज तक बंद नहीं हो सका है। प्लास्टिक की चटाई को पूर्ण रूप से बंद करने का दावा करने वाला नगर निगम प्रशासन यहां फेल नजर आता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के गुम्पा रोड हारगिरी कमान के पास स्थित यूनियन बैंक की बिल्डिंग में इंस्टीट्यूट में लगी आग के घटनास्थल का रहीम खान ने किया दौरा। बुधवार को बीदर दक्षिण क्षेत्र के अमलापुर में ग्राम पंचायत के लोगों में कानूनी जानकारी अभियान कार्यक्रम किया गया आयोजित। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक 15 साल की बच्ची का शव मिला। बलात्कार और हत्या का आरोपी भी नाबालिग। मुंबई पार्किंग को लेकर भिड़ंत, किराएदार ने 30-35 साथियों संग सोसाइटी में मचाया उत्पात। भारतीय चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को होगी वोटिंग। 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे नतीजे। केपी न्यूज़ में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।